चौधरी हिंदी एडिटरी से आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य सागर के आईसीएसई बोर्ड की सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी वह जन्मभूमि मेरी कविता पर अपने विचार प्रकट करेंगे। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसमें कवि ने अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि यानी भारत देश के बारे में ही बताया है सब कुछ, कि वो कैसे है। हर जगह पर उसने उसको अलग अलग नाम दिए। यहाँ कवि कहता है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर ठहर रही है। कहते हैं कि ये जन्मभूमि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी मातृभूमि है। यहाँ पर एक तरफ ऊंचा हिमालय खड़ा जो आकाश को मानो चूम रहा है, नीचे तले यानी सिंधु झूमता यानी हिंद महासागर के बारे में बोला है कि जो इसका दक्षिणी कोना है वहाँ पर समुद्र मान लो झूमता है। गंगा यमुना और त्रिवेणी नदियाँ जो हैं यहाँ पर लहरा रही हैं, और पग पग जो है इसकी छटा निराली जो है वो इस तरीके से छहर रही है। चारों तरफ खूबसूरती जो है, प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो निखर कर आ रहा है। अब ये मेरी पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। ये पुण्य भूमि है मेरी, पुण्यों से भरी हुई। वह स्वर्ण भूमि है, सोने की बनी हुई। ये जन्मभूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी। दूसरे पैराग्राफ में वो बताते हैं, झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, यानी अनेक पहाड़ियों में, जिन बहुत भारत में अनेक पहाड़ियों पे झरने जो है झरते हैं। चिड़ियाँ चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। चिड़ियाँ चहचहाती हैं झाड़ियों में, जगह जगह पर पंछियों का कलरव हमें सुनाई देता है। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती, बहती मल्ल पवन है तन मन संवारती। कहते हैं कि अमराइयाँ, घाटियाँ जो हैं वो कोयल की पुकारों से गुंजयमान है। जहाँ आम के वृक्ष होते हैं घाटियों में और बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर कोयल कूकती हुई सुनाई दे जाती है, उसका मधुर स्वर सुनाई देता है। बहती मल्ल पवन यानी मल्लगिरी, जहाँ चंदन के पेड़ हैं, वह तन मन को मान लो संवार देती है। यह मेरी धर्मभूमि, वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि। यही धर्मभूमि मेरी है, जहाँ पर धर्म हमारा है। कर्मभूमि है, हम अपना कर्म यहीं करते हैं। जन्मे थे रघुपति, जन्मी थी सीता, जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यह कहते हैं कि यहाँ पर ही राम पैदा हुए थे और यहीं सीता भी पैदा हुई थी। श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से गीत और पुनीत गीता का उपदेश यहीं दिया, जिससे कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे भारत में जो है, यहाँ पर राम, सीता, कृष्ण, गीता का पाठ। गौतम ने जन्म लेकर अपना एक ज्ञान दिया, जिससे यश जो है भारत में ही नहीं, उससे बाहर भी अनेक जगह पर बहुत भगवान गौतम बुद्ध का धर्म माना जाता है। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। कहते जग में दया का जो शिक्षा जो है वो बौद्ध धर्म ने सिखाया, और जग को दिया दिखाया मतलब रोशनी, प्रकाश को दिखाया, प्रकाशित किया उन्होंने। हमने अपने धर्म से, अपने ज्ञान से। ये युद्ध भूमि मेरी, ये बुद्ध भूमि मेरी। यही युद्ध की भूमि है, यानी जहाँ पर युद्ध हुए धर्म के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और यही बुद्ध की भूमि है, पुण्य भूमि है। यह जन्मभूमि मेरी, ये मातृभूमि है। यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। अब इस पे बच्चों कई प्रश्न बनते हैं। पहले अगर हम पैराग्राफ में देखते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय की आ जाता है कि कौन सी नदियाँ लहरा रही हैं, आकाश को कौन चूमता है, और नीचे चरण कौन धोता है, तो हम बता सकते हैं कि हिमालय आकाश चूमता है मानो। त्रिवेणी नदियाँ, गंगा यमुना त्रिवेणी जो है वो लहरा रही हैं। वहीं सिंधु जो है यानी हिंद महासागर जो है वो चरण चूमता है। पूरी कहानी कविता में हमें भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी छटा, उसके धर्म के बारे में बताया है। कवि ने अपनी जन्मभूमि को किन किन नामों से पुकारा है। पुण्य भूमि का है, स्वर्ण भूमि का है, धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि के नाम से अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि को उन्होंने कहा। ये कविता
आपको आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।